अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुजा अली और आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज। आज के हम इस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का sec x का विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव लेंगे लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है। इसके अंदर हमारे पास गिवन वैल्यू है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ ए बिलोंग्स टू डी एफ, सो फंक्शन ऑफ ए, हमारा फंक्शन ऑफ ए क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ए हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, यूजिंग हमारे पास जो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ए का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इट्स मीन ज़ीरो। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें अगेन लिमिट पाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, सेक एक्स, फंक्शन ऑफ ए हमारे पास क्या है, सेक ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको ये पता है कि सेक हमारे पास जो सेक थीटा समझ लें, सेक थीटा बराबर किसके होता है, 1/cos थीटा के। ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा, ये बराबर होता है। तो मैं सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, जो एंगल होगा मैं वही एंगल लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक एक्स है तो मैं लिखूंगा 1/cos एक्स। ठीक है, यहाँ पे एंगल एक्स था, यहाँ मैंने एंगल एक्स लिखा है। ठीक है, माइनस का 1/cos ए। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैं अप्लाई कर देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, क्रॉस से कॉस ए मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाय, और इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स हो गया, कॉस ए हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसको एक्स माइनस ए को ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस ए, एक ब्रैकेट बना दिया मैंने इसको। ठीक है ना, और एक्स माइनस ए को मैं ऊपर लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कॉस ए और माइनस कॉस एक्स, एक फॉर्मूला लगाया इसमें, भाई वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास कॉस, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉस यू माइनस कॉस वी। अगर हमारे पास दो कॉस आपस में माइनस हो रहे हो और दोनों का एंगल डिफरेंट हो तो वो किसके इक्वल होता है, -2 साइन u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, उसके बाद साइन u माइनस वी डिवाइड बाई 2। अब इसमें u क्या है, एंगल के यहाँ पर a है, और v क्या है, x है। ठीक है ना, सो दोनों कॉस यहाँ पे आपस में माइनस हो रहे हैं और दोनों के एंगल भी क्या है, डिफरेंट है, तो किसके इक्वल होगा, इस पूरी वैल्यू के इक्वल होगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, कॉस माइनस की जगह माइनस लिख दी मैंने, 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन। ठीक है, अब u की जगह मैं क्या लिखूंगा, u क्या यहाँ पर a है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a, और v की जगह प्लस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट में कर दिया, उसके बाद साइन लिखा, उसके बाद u क्या यहाँ पास a माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, डिवाइड बाय मैं कर दूंगा इसमें, डिवाइड बाय कॉस
एक्स कॉस ए ब्रैकेट के अंदर और एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोट करें, मैं इसमें से यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे ये चीज़ जो है सेम हो जाए। आपको ये पता है कि अगर हमारे पास साइन 0 डिवाइड बाय 0 हो जाता है तो बराबर होता है 1 के, ठीक है। मैं किसी तरह से इसको इन दोनों चीज़ों को मैं सेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ख़त्म हो जाए। सो मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क है। अगर मैं इस वाली वैल्यू में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा ही है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, उसके बाद माइनस का साइन, साइन की जगह साइन लिख दिया, ए प्लस एक्स कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए माइनस एक्स कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय, ठीक है, कॉस एक्स कॉस ए, ये ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है। जब भी ये माइनस साइन इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो दोनों की साइन चेंज हो जाती है, तो मैं माइनस साइन यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे। माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूँगा, एक्स प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ए माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, ए प्लस का हो गया, एक्स क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब देखें कंडीशन थोड़ी सी कम्प्लीट सेम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक 2 था जो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होता है, मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँगा, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से, ठीक है ना। ये वाला 2 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखें दोनों के एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने किस तरह से इसको लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, साइन ए प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट, ठीक है ना, डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस ए, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना। फिर मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ मैं लिख दिया साइन ए माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, सही है, ए माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ इसको अलग अलग करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए एंगल सेम होगा, आपको मैं बता चुका हूँ, अगर साइन 0 डिवाइड होगा 0 है तो क्या किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये बताया था ना आपको, ऐसा ही है ना। सो हमारे पास क्या होगा, इक्वल किसके होगा, 1 के इक्वल होगा। एल हॉबिटल रूल लग चुका है इस पर, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे देखें दोनों के एंगल सेम हो गए हैं, ठीक है ना। और पहली बात तो ये एक्स बिलोंग कर रहा है किसके, 0, एक्स अप्रोचेस टू ए और ए अप्रोचेस टू 0, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 ही है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू 0 होगी तो किसके इक्वल होगा, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई हैं तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, फंक्शन जो हमारा फंक्शन चल रहा था, फंक्शन ऑफ ए का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ठीक है ना, वो मेरे पास क्या आता है इसमें, यहाँ पे जो बचा था वो साइन, मैं लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए की जगह मैंने क्या लिख, ए की जगह ए लिखना है, प्लस एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस की जगह कॉस, एक्स की जगह क्या लिखूँगा, यहाँ पे ए लिखूँगा, कॉस ए, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अब इन दोनों को और ऐड करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करने पे यहाँ हो जाएगा 2a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नोट करें यहाँ पे ए और ए आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 2a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ए, कॉस ए और कॉस ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गई बात, 1 यहाँ से खत्म हो गया और मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, साइन ए डिवाइड बाय एक कॉस, साइन क्या लिख देता हूँ, और एक कॉस, इस तरह से 2 कॉस थे ना, दोनों कॉस का मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं चाहूँ उसको अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक साइन क्या लिख दिया मैंने और एक अलग करके लिख दिया। साइन ए से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए हो जाएगा,
और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको अलग अलग कर दिया। आपको यही पता है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के, ठीक है। इसी तरह से 1/cos सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। ये दोनों फॉर्मूला आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर किसको होता है, टेंजेंट थीटा के। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेंजेंट थीटा है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 1/cos किसके यहाँ पे होगा, सेक थीटा के। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पास फंक्शन ऑफ ए की बात कर रहे थे, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए के डेरिवेटिव की, ठीक है। अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ। इन जनरल फॉर्म वी हैव, जनरल फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, टेंजेंट एक्स और क्या आएगा, सेक एक्स। सो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।